नमस्कार, मैं प्रति सिंह टाक पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर प्रिंसिपल आपका वंस अगेन वेलकम करता हूँ मेरे सेकंड लेक्चर में। जैसा कि अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सम कुछ डेफिनेशन और कुछ प्रिंसिपल। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस सम टूल्स ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल स्टेटमेंट है, कुछ थ्योरम्स है जिसको अपन यूज करते हुए नेटवर्क एनालिसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ओम्स लॉ बेसिक लॉ है कि किसी भी प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V इक्वल टू V प्रोपोर्शनल टू I या V इक्वल टू IR। इसमें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रूल्स नियम है कि अगर दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए तो उसका तुल्य प्रतिरोध है जो उस संबंध में जुड़े प्रतिरोधों में से कम वाले से भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 ओम का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़ा है तो उसका रेजिस्टेंस जो है तुल्य 1 से भी कम होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी नोड या बिंदु या जंक्शन और आने वाली धारा का योगफल जाना होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ए वोल्टेज करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज बी इक्वल टू 0। इस दिस डायग्राम भी शो एनिमेशन के द्वारा कि कैसे आने वाली धारा I1 और I2 है और जाने वाली धारा IT इक्वल टू I1 प्लस I2। तो see I1 outgoing, I3 incoming, I2 outgoing. So this is I3 equal to I1 plus I2. इसका यूज अपन नोडल इक्वेशन को लिखते वक्त काम आ लेते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट नियम किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में क्लोज लूप में वोल्टेज ड्रॉप एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज बी इक्वल टू 0। इसमें भी एनर्जी सोर्स लेने वाला equal to receive करने वाला। In other words, the algebraic sum of all the potential difference around the loop must be equal to 0। देखिए ये धारा चल रही है इस परिपथ में, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया R1 के अक्रॉस I इंटू R1। इसमें एक चीज ध्यान रखने की, जिस बिंदु से एंट्री कर रही है वो पॉजिटिव वोल्टेज है और जिससे लीव कर रही है वो नेगेटिव। सो इस तरह से वोल्टेज प्लस पॉइंट से IR1 नेगेटिव है। सो ये रिमेंबर। इसी तरह से वोल्टेज ड्रॉप से अक्रॉस R2 IR2। इसी तरह से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस था R3 इक्वल टू VR3 इक्वल टू। This is plus minus plus minus plus minus, so voltage is so V equal to VR1 plus VR2 plus VR3. That is our Kirchhoff voltage law. वोल्टेज डिवाइडर। अपने बहुत सी बार जरूरत पड़ती है कि वोल्टेज को डिवाइड करें अपन, तो वोल्टेज डिवाइडर सिंपल रूल है कि सीरीज में जुड़े हुए दो प्रतिरोध या 3 प्रतिरोध या जितने भी जुड़े हुए उसके अक्रॉस अगर करंट सेम है सीरीज में जुड़े हुए तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस वैल्यू होंगे। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को जैसे चाहे वैसे डिवाइड कर सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर आर आल्सो नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर बिकॉज द यूनिट ऑफ वोल्टेज द वोल्ट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points. A voltage or a potential divider is a simple passive circuit that takes advantage of the effect of the voltage being dropped across the component which are connected in series। ये एक
डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए VR1 एक के अक्रॉस और VR2 दूसरे अक्रॉस। सो अपन वोल्टेज को दो पोटेंशियल में डिवाइड करें। I इक्वल टू V अप्लाइड डिवाइड बाई R1 प्लस R2 और इस I से मल्टीप्लिकेशन करके वोल्टेज ड्रॉ। तो दिस इज वोल्टेज डिवाइडर। करंट डिवाइडर, इस तरह से करंट भी अपन डिवाइड कर सकते हैं अगर समानांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध हो तो। इसका नियम है कि IR1 अगर R1 में ज्ञात करना है इस सर्किट में तो इसका अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस R2 इंटू विभाजित होने वाली टोटल धारा डिवाइड बाई लूप प्रतिरोध। चित्र में दो प्रतिरोध R1 और R2 की संबंध श्रेणी में जुड़े हुए धारा IT का विभाजन इस प्रकार होगा। कुल धारा जो विरोध करनी होती है इंटू विपरीत प्रतिरोध का मान को लूप प्रतिरोध से डिवाइड कर रही है। तो दिस इज आवर करंट डिवाइडर रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 एम्पियर की धारा है, एक 20 ओम और एक 60 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो 60 ओम में होगी 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 60 प्लस 20 that is 1.5 एम्पियर। रिमेनिंग करंट पासिंग इन R1 R2। तो इस तरह से करंट डिवाइडर रूल अपन कई बार सर्किट में जरूरत पड़ती है तो वी कैन यूज। सोर्स करंट, ए वोल्टेज सोर्स VS in series with resistance RS is transferred into a current source in parallel with the resistance RS where IS equal to V by RS। यानी कि गिवन वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को इसको चेंज कर सकते हैं, गिवन वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स। बेसिक प्रिंसिपल यही है कि IS इक्वल टू V बाई RS या VS इक्वल टू IS इंटू RS। ये अगर करंट सोर्स दिया हुआ तो वोल्टेज क्या हो जाएंगे VS इक्वल टू IS इंटू RS, यानी कि 24 इंटू 2 48 48 डिवाइड सीरीज में 24 वोल्ट ओम रेजिस्टेंस। इस तरह से पोजिशन भी कर सकता है। IS इक्वल टू V बाई RS 24/48 2 एम्पियर एंड RS इन पैरेलल। इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे देखें इस सर्किट में। अपन इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें तो मिनमेस थोड़ा यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं एंड रिप्लेस कर देते हैं। नाउ इट इज इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर another tool is star and delta converter. A resistive network consisting of 3 impedances can be connected together to form a T or a T configuration, but the network can also be drawn to form a star or Y type as shown. तो पाई IT नेटवर्क इज कॉल्ड स्टार या डेल्टा। इसको हम किसी परिवर्तन में अगर रेजिस्टेंस परिवर्तन को सॉल्व करना हो तो अगर डायरेक्ट पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो वी कैन यूज स्टार डेल्टा मेथड टू सॉल्व। डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट, ये आपको डेल्टा दिया हुआ है, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। तो लेट ABC कनेक्टेड RAB RBC RCA, देन RA RB एंड RC की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगा स्टार में कन्वर्ट। RA इक्वल टू RAB इंटू RCA इसी तरह से सारे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं।
तीनों प्रतिरोध ज्ञात हो गए और रिमूव। इस तरह से स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट, गिवन स्टार को डेल्टा में करने के लिए सपोज पी क्यू आर स्टार गिवन एंड ए बी सी ज्ञात करें, तो ए इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। इसी तरह से बी इक्वल टू, इसी तरह से सी इक्वल टू, तो इट इज कन्वर्टेड स्टार इनटू डेल्टा। ये एग्जाम्पल है। इस तरह की प्रॉब्लम अपन देखिए, कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सीधा सीधा नहीं बन रहा, लेकिन अगर अपन इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दें स्टार को डॉटेड लाइन से गिवन, तो अपन सिंपल सर्किट ये प्राप्त कर लेंगे। ये डेल्टा कन्वर्जन हो गया स्टार से, फिर दो पैरेलल में आ गए, दो पैरेलल में आ गए, इस तरह से सिंप्लीफाइड करते जाते। नाउ इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द गिवन परिपथ। इसी तरह से एक क्यूब में दिया हुआ रेजिस्टेंस डायगनली आप लोग ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, ए सी को इसको रीड्रॉ कर दिए सर्किट को, तो इजी हो जाएगा थोड़ा। कई बार ऐसा तो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन अगर सॉल्व करें तो बहुत इजीली वी कैन रीड्रॉ दिस टाइम। नाउ इट इज स्टार 111 को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा 3/1 3 हो स्टार टू डेल्टा डी ए और सी स्टार को, तो ये हो गया आपके तीनों, तो तीन तीन सारे जुड़ गए। अब देखिए 3 और 1 पैरेलल में, 3 और 1 पैरेलल में, 3 और 1 पैरेलल में, 3 कॉम्बिनेशन, लेकिन 2 सीरीज में। इस तरह से अपन डेल्टा स्टार को कन्वर्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ दिस 1/2। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी लूप में से धारा कभी भी बाहर नहीं जाती। अगर दो लूप आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में धारा का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होगा। दैट इज कीप इन माइंड। इस ए बी धारा, ए से बी में धारा या बी से ए में धारा ऑलवेज बी इक्वल टू 0। थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय।